इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था हम लोग पहला क्वेश्चन, मिसलेनियस था। अब हमारा पहला 2.1 और 2.2 हमने डिस्कस कर लिया, मिसलेनियस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉस इन्वर्स टॉस 13 पाई/6 ये हमें निकालना है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, टॉस इन्वर्स और टॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 पाई/6 आंसर हो गया। क्या ऐसे ही आप सॉल्व करिए? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आप सॉल्व ना करें, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें पता है टॉस का रेंज कहाँ से, टॉस इन्वर्स टॉस एस इक्वल टू एस हम लोग लिख सकते हैं तब जब एस का रेंज हो 0 से पाई के बीच में, मतलब क्या 0 से 180 के बीच में ये रेंज होना चाहिए। अब 13 पाई/6 अगर हम जो लिखे हैं तो 13 इंटू 180 अपॉन 6 ये थे, तो ये कितना हुआ, ये कितना हो गया आप बताइए, 30 हो गया, 390 आ गया, 390 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये 0 और 180 के बीच में है, बिल्कुल बीच में नहीं है, ये 390 आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा है। 0 और 180 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें पहले इसे 0 और 180 के बीच में लाना पड़ेगा। तो 0 और 180 के बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो आप देखिए जी। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, टॉस इनवर्स टॉस 13 पाई/6 क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, टॉस इनवर्स टॉस 2 पाई/6 प्लस पाई/6। देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 पाई/6 ही आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 तो 12 प्लस पाई तो 13 पाई/6 ही आ जाएगा। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो मैंने बस इसे तोड़ दिया। अब हमें पता है कि टॉस जो होता है वो 2 पाई का रेंज होता है इसका, 2 पाई के बाद ये अपने आप तो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, 2 पाई के बाद ये अपने आप तो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, तो सिर्फ इतना ही तो बचेगा। टॉस इनवर्स टॉस पाई/6 तो बचेगा, तो ये तो रिपीट करने आ गया। मान लीजिए 390 होता है, 390 होता है तो 360 में तो ये अपने आप तो रिपीट करता है, तो बचा कितना 360 प्लस 30 है, तो 360 मिनट के बाद तो ये अपने आप तो रिपीट कर देते, तो मतलब क्या यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 30 लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं हमने, तो ये हमारे पास आ गया 30। अब क्या करेंगे, टॉस इनवर्स टॉस पाई/6 ये तो हमारे पास था ही, तो इसको इक्वल टू पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि टॉस इनवर्स से टॉस अब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों अब क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यों 180 अपॉन 6 करेंगे आप, तो ये अब कितना हो गया 30 हो गया। तो ये 0 और 180 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, तो 30 हमारे पास जो है वो 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पाई/6 आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा 10 इनवर्स 10 7 पाई/6, इसे भी हमें सिंप्लीफाइड करना है। तो मोस्टली लोग यही करेंगे, फिर वापस से 7 पाई/6 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा पता है कि 10 का रेंज -पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच, मतलब -90 से प्लस 90 के बीच में लाई करता है, ये हमें पता है। तो -90 से प्लस 90 के बीच में होना चाहिए, पर अगर 7 पाई/6 तो हम लोग सॉल्व करें, 7 पाई/6 तो 7 इंटू 180 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 30 इंटू 1 तो 210 हमारे पास आ गया। 210 जो है वो -90 और प्लस 90 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई नहीं करता है, तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा वैल्यू यदि -90 से प्लस 90 के बीच में लाई करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इनवर्स 7 पाई/6 तो हम लोग लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 7 पाई/6 तो लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई/6 मैंने क्यों किया, ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है 10 ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 जो होगा वो पॉजिटिव होता है, ये हमें मुझे पता है। तो ये 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, ये हमें पता है। तो मैं इसकी मदद से 10 और इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा तो सीधा थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमारे पास आ गया 10 और 10 इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पाई/6। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया पाई/6, पाई/6 जो है वो दूसरे का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि 10 इनवर्स 10 7 पाई/6 का आंसर हो गया, पाई/6 हमारा वैल्यू आ गया 10 इनवर्स 10 पाई/6 का, 10 इनवर्स 10 7 पाई/6 का आंसर हमारे पास आ गया, पाई/6 आंसर आ गया हमारे पास। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2 का मिसलेनियस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है हमें 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, ये प्रूव करना है हमें। तो हम लोग लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एस लेट कर लेते हैं। 2 मैंने कंसीडर नहीं किया, इस तो बाद में कंसीडर कर लेंगे। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एस मैंने लेट कर लिया, तो फिर ये जो है
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेते आएंगे तो साइन एस इक्वल टू 3/5 हमारे पास हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमारे पास साइन एस है तो हम लोग टॉस एस निकाल लेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, साइन और टॉस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दोनों की मदद से टेन निकाल लूँगा और इधर भी टेन है और इधर भी टेन है, तो इधर टेन से मैं टेन इन्वर्स निकालूंगा तो इधर भी टेन इन्वर्स हो जाएगा और इधर भी टेन इन्वर्स हो जाएगा, तो मेरे लिए आंसर लाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं साइन और टॉस निकाल लूँगा ताकि टेन निकाल पाऊँ और टेन से मैं टेन इन्वर्स निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्त। तो टॉस एस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एस होता है, बिल्कुल सही। तो अंडर रूट 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो अंडर रूट 1 बाई, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, देखिए इक्वल टू 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 में जब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, टॉस एस इक्वल टू 4/5 हमारे पास आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब इससे हम लोग 10s निकालेंगे। 10s क्या होता है, साइन एस अपॉन टॉस एस। 10s क्या होता है, साइन एस अपॉन टॉस एस। तो साइन एस क्या है 3/5, टॉस एस क्या है 4/5, तो 10s हमारे पास क्या आ जाएगा, 10s हमारे पास आ गया 3/4। 10s हमारे पास क्या आ गया 3/4। अब s तो यही रहने देंगे, 10 तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो s इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। s इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एस ये जो एस है इसे मैंने इक्वल टू दिया था साइन इनवर्स 3/5 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। क्योंकि देखिए एस इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 था और एस का वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 3/5, तो मैंने वैल्यू डाल दिया एस का साइन इनवर्स 3/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए हमें पता है 2 tan इनवर्स एस का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2s अपॉन 1 माइनस एस स्टार अपॉन 1 माइनस एस स्टार, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं आया, हमें आंसर लाना था tan इनवर्स 24/7, पर हमारे पास आंसर आ गया 2 tan इनवर्स 3/4, हमारे पास आंसर नहीं आया। तो आंसर लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ इस जगह पे मैं ये फार्मूला लाऊंगा 2 tan इनवर्स एस जब रहेगा तो tan इनवर्स 2s बाई 1 माइनस एस स्टार, तो 2 tan इनवर्स एस है तो इस जगह पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2s माइनस 1 माइनस एस स्टार। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आगे आप देखिए। तो अब 2 tan इनवर्स एस का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 2 tan इनवर्स एस का मैं फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स 2 इंटू एस अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर, क्लियर है। तो tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16, तो हमें क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जी हमारे पास वही आ गया, 16 ऊपर चला जाएगा और 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, तो 16/7 यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 16 इंटू, ये देखिए कट जाएगा 8 हो गया, 8 3 जा 24 और नीचे क्या आया 7। ये देखिए आप, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ आप देखिए और ये देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7। तो अब हम लोग बोल सकते हैं LHS, ये क्या सॉल्व कर रहे थे हम लोग, LHS ही सॉल्व कर रहे थे ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम प्रूव हो गया हमारा कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव हमने कर दिखाया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव ऐसे हो गया। ये मैंने 2 tan इनवर्स एस का फॉर्मूला बस लगाया है, वो आप तो हो सकता है ना पता हो तो पता कर लीजिए। tan इनवर्स 2s बाय 1 माइनस एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज आप लोग करिए, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप तो समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत है, तो कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है हमें साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला टर्म है उसे हम लोग लेंगे। तो इस दोनों में से बड़ा कौन सा टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है या राइट हैंड साइड बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो ये लेंगे। अब इसी में 2 टर्म है, तो एक टाइम पे एक टर्म तो कंसीडर करेंगे, फिर इस टर्म तो कंसीडर करेंगे। तो पहले मैं ये टर्म कंसीडर कर रहा हूँ, इसको s मान ले रहा हूँ, मैं लेट कर ले रहा हूँ। तो साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू s है, ये मैंने लेट कर लिया। तो ये साइन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेते आ गया, तो साइन s इक्वल टू 8/17 लिख सकते हैं।
अब साइन जो है इस हमें हमेशा कोशिश करना है कि 10 में लेते आए और फिर 10 में कन्वर्ट कर ले साइन तो, और फिर 10 तो भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे भी इनवर्स है और यहाँ पे भी, इधर राइट हैंड साइड में भी इन्वर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साइन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos s इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एस लिख सकते हैं। तो √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे √225/289। तो cos s हमारे पास क्या आ गया 15/17 आ गया। cos मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बिल्कुल होता है। या तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर, ये लगाएं। ठीक है, तो आप देखिए ये लगेगा कि हमारे पास बेस दिया है और हाइपोटेनस दिया है और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में तो पता ही है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 8 आएगा, ये हमें पता है। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ तो उस क्वेश्चन में आगे नहीं पता होगा तो मैं अभी आपका वो कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको कॉन्सेप्ट की तरह आप समझ लो। तो हमारे पास बेस है और हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू 289। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो पी इक्वल टू कितना हो गया 8 हमारे पास आ गया, बिल्कुल 8 हमारे पास सही है। तो अब इसकी मदद से हमारे पास हाइपोटेनस तो 17 था ही, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 आ गया, बेस हमारे पास 15 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ s इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या 8/15। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट कैसे लिख सकता था, क्योंकि आप देखिए tan s क्या होता है साइन s अपॉन cos s हो सकता है। तो साइन s हमारे पास क्या था 8/17 और cos s क्या था 15/17। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 8/15 हमारे पास आ गया tan s हमारे पास क्या आ गया 8/15। ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट पूछ लो, अगर कोई डाउट है आपको तो। अब ये देखिए ये s है, मैं 10 तो इधर से उधर लेते चला जाऊँगा, तो s इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15 और s तो मैंने किसे माना था, मैंने साइन इनवर्स 8/17 तो मैंने s माना था, तो मैं इसे इक्वल टू कर दे रहा हूँ साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15। ये इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन 1 मैं इसे मान लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आगे मैं इसे यूज करने वाला हूँ। तो आप ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाया आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ये इक्वेशन 1 है, आगे मैं इसे यूज करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये तो सॉल्व मैंने एस लेके कर लिया, अब इसे मैं वाई लेके सॉल्व करूँगा। ये जो है इसे वाई लूँगा और फिर सॉल्व करूँगा मैं, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि मैं इसे y लेते था, अब इसको मैं इक्वल टू y लेट करूँगा, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। ठीक है, तो अब ये जो है साइन इनवर्स जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे, तो साइन y इक्वल टू 3/5। तो फिर cos y इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो 16/25 जो थी इक्वल टू हो गया 4/5 थे, तो cos y इक्वल टू 4/5 समझ ही गए होंगे आप। तो कैसे 25 माइनस 9 तो 16/25, ये आप समझ ही गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो अब हमारे पास साइन है cos है 10 में मैं इसे भी लिख सकता हूँ, तो 10 y इक्वल टू साइन क्या था 3/5, cos क्या था 4/5, तो 10 y हमारे पास क्या आ गया 3/4 हमारे पास 10 y आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब आप देखिए y इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। y मैंने इसे कंसीडर किया था, साइन इनवर्स 3/5 तो मैंने y कंसीडर किया था, तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप बताओ कमेंट में बताओ कि लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इक्वल टू 2 दूसरा इक्वेशन मान लिया। तो अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग इस पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 8/17 है, तो इस जगह पे हमारे पास क्या आया था इक्वेशन 1 से 8/15 आया था, और साइन इनवर्स 13/5 इस जगह पे हमारे पास क्या आया था 10 इनवर्स 3/4, अभी जस्ट ही तो हमने लाया है। ठीक है,
तो अब देखिए टेन इनवर्स हमें पता है, टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एस वाई अपॉन वन माइनस एस वाई एस प्लस वाई अपॉन वन माइनस एस वाई ये होता है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 क्लियर है। तो टेन इनवर्स इस्तो सॉल्व करेंगे, इस्तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 45 15 इंटू 4 यहाँ पे भी है, नीचे भी 15 इंटू 4 है तो वो कैंसिल आउट हो जाता, तो उसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 15 इंटू 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 4 आ जाता, 15 इंटू 4 कितना लिखेंगे हम लोग 60 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और 8 माइनस 3 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे है, क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखिए आप 77/36 ही तो हमें प्रूव करना था या नहीं करना था। तो ये हम लोग LHS सॉल्व कर रहे थे, इस दोनों का वैल्यू रखा और इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 हमारे पास आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। LHS जो हमारे पास था उसे हमने RHS इक्वल टू प्रूव कर दिखाया, हमारे पास टेन इनवर्स 77/36 आ गया और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा, अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करने में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। हम लोग सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व किया था। LHS इक्वल टू RHS में प्रूव करना है। LHS में 2 एलिमेंट है तो एक टाइम पे एक एलिमेंट तो सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट तो सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू लाए था तो इस तरह इक्वल टर्म में लाएगा तो इस तरह दोनों LHS और RHS थे इक्वल टर्म में लाएगा तो इस तरह और फिर कंपेयर करेंगे आंसर लाएंगे। ये हमारा मेन मोटो रहेगा। जैसा हमने चौथे क्वेश्चन तो सॉल्व किया था लेट कुछ वैसे ही, तो पहले मैं इस तो एस लेट करता हूँ, इस तो वाई लेट कर लूँगा। जैसा मैंने तो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, चौथे क्वेश्चन तो सॉल्व किया था cos इनवर्स 4/5 तो मैंने एस ले लिया, cos इनवर्स तो इधर लेते चले आएंगे तो cos एस इक्वल टू 4/5 आ गया। cos एस हमारे पास दिया है, हम लोग साइन एस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर एस है तो हम लोग cos स्क्वायर एस हमारे पास है ही √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट क्या हो गया हमारे पास 25 माइनस 16 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हमारे पास 3/5 आ गया। तो साइन एस हमारे पास क्या आ गया 3/5 आ गया और cos हमारे पास था ही, साइन हमारे पास आ गया, cos हमारे पास था ही। तो हम लोग tan s निकाल सकते हैं। tan s क्या होता है साइन s अपॉन cos s होता है। तो साइन s हमारे पास क्या था 3/5, cos s क्या था 4/5। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास tan s क्या आ गया 3/4 हमारा tan s जो है वैल्यू आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग tan s तो ये निकाल लिया हमने, tan s हमारे पास आ गया तो s इक्वल टू हम लोग tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो s हमारे पास क्या था cos इनवर्स 4/5 था तो हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया इक्वेशन 1। इस तो मैं आगे यूज करने वाला हूँ तो आप अच्छे से ध्यान से देखें, तो इस तो मैं यूज करूँगा। ये तो पहला हो गया, अब मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूँ। दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है ये। इस तो मैं क्या लूँगा लेट करूँ इस तो cos इनवर्स 12/13 तो मैंने y लेट कर लिया। cos तो इधर लेते आएंगे तो cos y क्या आ गया 12/13 आ गया। तो sin y हमारे पास क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। 5/13 ले आएंगे हम लोग, क्लियर है। 5/13 कैसे लाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप लोग ले आना, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए ये हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस है, ठीक है। और ये क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता था, परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169, क्लियर है। तो पी का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। तो पी कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया, पी हमारे पास 5 आ गया। तो साइन वाई क्या होता है p/h होता है। तो मतलब क्या 5/13 हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो साइन वाई हमारे पास 5/13 आ गया। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग
टेन वाई लिख सकते हैं। टेन वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन वाई बाई कॉस वाई। तो साइन कितना है 5/13, कॉस कितना है 12/13। तो और साइन क्या आ गया 5/12 हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या आया 10 वाई आया। तो वाई तो इधर ही रहते हैं, 10 इनवर्स 5/12 में लिख दिया। अब वाई मैंने किसे कंसीडर किया था, कॉस इनवर्स 12/13 तो कंसीडर किया था, तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 हो गया। तो ये कौन सा हमारा, ये तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के मदद से मैं आगे सॉल्व करूँगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों डाल देता हूँ मैं। क्लियर है, दोनों मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, तो ये दोनों तो देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों तो मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं कंपेयर भी करते समझा तो आंसर तो 10 में ही आएगा। तो मैं इसको भी 10 में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये तो अभी तक हम लोग LHS इसको S मैंने माना, इसको Y माना। अब इसको भी मैं Z मान लेता हूँ और इसे भी 10 के टर्म में ही मैं लेते आता हूँ। तो इक्वेशन 2 तक अभी तक हो गया। अब इक्वेशन 3 आने वाला है, इक्वेशन 3 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हम लोग LHS तो सॉल्व करे थे, अब RHS तो सॉल्व करेंगे। तो क्या है, कॉस इनवर्स 33/65, इस तो मैंने Z मान लो। तो हम लोग तो क्या लिखेंगे, कॉस तो इधर लेते आ जाएंगे, तो कॉस Z इक्वल टू 33/65 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कॉस आ गया। अब हम लोग इससे साइन निकालेंगे, साइन Z निकालेंगे। कॉस Z तो हमारे पास आ गया है, साइन Z हम लोग निकालेंगे। तो सेम आप लोग पाइथागोरस के मेथड से निकाल लेना। सेम वैसे ही p² प्लस b² इक्वल टू h² से आप लोग निकाल लेना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो टाइम बचाने के लिए, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उसके लिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 56/65। ये हमारे पास आएगा। कैसे करना है, इसका स्क्वायर थे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमारे 33 का स्क्वायर है और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 65 का स्क्वायर है। क्लियर है, इसको आप देखिए पी स्क्वायर इधर ही रह देना, इसको अंदर लेते चले जाओगे, पी स्क्वायर हटा दो, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, सॉल्व करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। 65 तो 65 के साथ मल्टीप्लाई करो, 33 तो 33 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, अंडर रूट निकालो। लगभग आप देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 56 आ जाएगा। क्लियर है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। हमारे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, हम लोग 10 निकालेंगे। तो 10Z क्या होता है, साइन Z बाई कॉस Z। तो साइन Z बाई कॉस Z, तो साइन कितना हो गया 56/65 अपॉन 33/65, 65 कैंसिल हो गया, 56/33। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया 10Z आ गया। 10Z हमारे पास 10Z हमारे पास 56/33 आ गया। क्लियर है, तो अब हम लोग Z इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Z इक्वल टू, और हमने Z किसे माना था, कॉस इनवर्स 33/65 तो माना था। तो Z से जाकर मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 33/65। क्लियर है, इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33। क्लियर है, दिख रहा है आप तो इससे मैं इक्वेशन 3 मान ले रहा हूँ। अब तीनों इक्वेशन तो मैं लिखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों इक्वेशन तो सॉल्व करता हूँ मैं। तो हमारे पास ये देखिए, आप ये भी याद रखिए, हमारे पास 10 इनवर्स 56/33 आया है। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ और आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। हमारे पास कॉस इनवर्स 33/65 तो हमने जब सॉल्व किया तो वो हमारे पास आया 10 इनवर्स 56/33। अब ये देखिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया था इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया था 10 इनवर्स 3/4 प्लस इसको जब सॉल्व किया था तो हमारे पास आया 10 इनवर्स 5/12। अब हमें इस दोनों का इक्वल टू प्रूव करना है 10 इनवर्स 56/33। कैसे करें, तो 10 इनवर्स S प्लस 10 इनवर्स Y हमें पता है। देखिए 10 इनवर्स S प्लस 10 इनवर्स Y हमें क्या पता है, 10 इनवर्स S प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एस वाई, ये हमें पता है। तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। क्लियर है, तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इनवर्स 36 प्लस 20 अपॉन 4 इंटू 12 वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 इंटू 12 है, तो 4 इंटू 12 यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 15 इक्वल टू 10 इनवर्स 56 अपॉन 48 माइनस 15 33। क्लियर है, तो हमारे पास देखिए ये हमने LHS तो सॉल्व किया, LHS दो वैल्यू डालते वो इक्वल टू आ गया RHS से 10 इनवर्स 56/33, 10 इनवर्स 56/33
33। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिखाया कि हमारा LHS जो था वो RHS से इक्वल था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैं समझता हूँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करते फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल मेथड में, कहीं इतना सिंपल मेथड में नहीं होगा। इस तो मैंने S माना था, इस तो Y माना था, इस तो Z माना था, तीनों तो मैंने 10th टाइम में सॉल्व किया। क्योंकि टॉस सॉल्व में मैं नहीं सॉल्व कर रहा, टॉस में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिससे मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो मैं इसके लिए सब तो 10 में लाया। आपके मन में आएगा कि मैंने 10 में क्यों लेते आया, क्योंकि 10 में मेरे लिए सॉल्व करना आसान है। तो जैसे 10 में जितना सारा फॉर्मूला है, tan इनवर्स S प्लस tan इनवर्स Y, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए यूजफुल हो गया। और मैं पिछले भी क्वेश्चन में सब तो 10 में ही कन्वर्ट करता, तो 10 में ही मैं कन्वर्ट करके लाया, तो मेरे लिए इस क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हुआ। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।